Hello students, welcome to my new video. In this video, we will see the second lesson of civics, secularism in India. So, you should take your SST textbook and open your page number 223, okay, and keep it in front of you. There are some words and their meanings. First word is here, bigotry. Bigotry means act of expressing strong unreasonable beliefs or opinions, and these bigotries is the beliefs and opinions. ये अनरीजनेबल बिलीफ्स रहते हैं, ओपिनियंस रहते हैं, ओके. इसे हम ईगो भी कह सकते हैं, ओके. इन हिंदी कट्टर मीन्स जो भी ओपिनियंस रहेंगे, जो भी बिलीफ्स रहेंगे, ये यहाँ पे चेंज नहीं होते. दैट इज़ कॉल्ड द बिगोट्री. इन मराठी फाजिल अभिमान, okay. Contravences means to do something that is not allowed by a law or rule. law और rule के खिलाफ जाके कुछ करना, हम इसे break the law and rules भी बोल सकते हैं, okay. Then creed. Creed means a set of principles of religious beliefs. हर एक religion में अपने rules रहते हैं, principles रहते हैं, और उनका एक set बना हुआ रहता है. That set is called the creed, okay. Then dictats means order or decree imposed by someone in power without popular consent. And what is this dictates means that is order, okay. ये order रहती है but it is not popular among the society, okay. Then dominates means have a commanding or controlling influence over somebody or something. Dominates means control to other person or things, okay. Command or control. Then faction means a small descending group within a larger one. एक बहुत बड़ा ग्रुप है और उसमें एक छोटा सा ग्रुप है, लेकिन वो ग्रुप को ये जो बड़ा ग्रुप है ये डिसलाइक करता है. दैट इज़ कॉल्ड द फैक्शन, ओके. पॉलीगैमी मीन्स द प्रैक्टिस ऑफ हैविंग मोर देन वन वाइफ एट द सेम टाइम. पॉलीगैमी मीन्स एक से ज़्यादा मैरिज करना, ओके. टेनेट्स मीन्स प्रिंसिपल्स मीन्स रूल्स, ओके. Now come to the lesson. And in first paragraph there is given about the secularism. अगर आप के साथ आपके जो भी फ्रेंड्स है या जो भी चिल्ड्रन है, उनके पेरेंट्स बोलते हैं कि आपके साथ ये बच्चे नहीं खेले क्योंकि आप अलग रिलीजन से बिलोंग हो, तो आपको कैसे लगेगा? बहुत गुस्सा आएगा यहाँ पे, ओके. You may either feel angry or humiliated, and you may also wonder how people can discriminate on such grounds as a religion. और आपको ये भी लगेगा कि लोग कैसे डिस्क्रिमिनेट करते हैं रिलीजन के बेस पे. दिस इज़ द मेन आइडिया ऑफ सेक्युलरिज्म, ओके. दैट इज़ मेन आइडिया of secularism. And now in this lesson we have to see about the secularism, okay. When we flip through the pages of history, we find innumerable instances where people were ill-treated, tortured and even killed because of their creeds. अगर हम हिस्ट्री पढ़ते हैं तो वहाँ पे हमें बहुत बार ऐसे एग्जाम्पल्स मिलते हैं कि लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है, मीन्स लोगों को इल ट्रीट किया जाता था, ओके. बहुत ही ख़राब ट्रीटमेंट वहाँ पे दी जाती थी. टॉर्चर्ड किया जाता था लोगों को. इवन जो भी क्रीड है, क्रीड मीन्स जो रूल्स है, बिलीफ्स है, रिलीजियस बिलीफ्स, उसे हम बोलेंगे क्रीड. तो ये क्रीड की वजह से बहुत बार लोगों को मार भी दिया जाता था, ओके. ये बहुत सारे एक्सपीरियंस, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हम हिस्ट्री में पढ़ते हैं. द होलोकॉस्ट मीन्स नाश, डिस्ट्रॉय. Annihilation of Jews of Nazis. Annihilation means also again nash, destroy. जो Jews community थी in earlier period, okay. वहाँ पे जो नाजी एक
ऑर्गेनाइजेशन था, ये नाजी ग्रुप था। ये नाजी ने जूज कम्युनिटी को बहुत टॉर्चर किया था। ये हमें नेक्स्ट ईयर पढ़ने को मिलेगा। ओके। और क्रिश्चियन क्रूसेड्स मीन्स दैट इज़ वन बैटल ऑफ रिलीजन, बैटल बोलेंगे हम, धर्म युद्ध ऑफ मिडिवल एजेस आर ऑल एग्जाम्पल्स ऑफ रिलीजन्स इनटॉलरेंस। और ये सभी एग्जाम्पल्स किसके हैं यहाँ पे दिए हुए? रिलीजियस इनटॉलरेंस के। इनटॉलरेंस किसे बोलेंगे हम? दूसरे को समझ के न लेना, ओके, समझदारी न रखना, दैट इज कॉल्ड द इनटॉलरेंस। Thus, such religious bigotry can happen only where a particular faith gets official recognition at the cost of other religions. And ये जो भी religious bigotry है, you know, bigotry means that these are the unreasonable beliefs and opinions. ओके, ये ओपिनियंस रहते हैं, ईगो बोलेंगे हम इसे। इसकी वजह से क्या होगा कि जो पर्टिकुलर फेथ है, पर्टिकुलर रिलीजन्स है, इन्हें ही ऑफिशियल रिकग्नाइजेशन मिलेगा। ओके, यही जो पर्टिकुलर रिलीजन है, इनके ही हाथ में पूरा जो भी नेशन है वो चला जाएगा। ऐसा न हो कि जो भी पर्टिकुलर रिलीजन है, ये पर्टिकुलर रिलीजन ही पूरे स्टेट को, पूरे नेशन को कंट्रोल करे। इसके लिए कुछ प्रोविजंस दिए हुए हैं डेमोक्रेसी में, कॉन्स्टिट्यूशन में। ओके, सो वी हैव टू स्टडी अबाउट दिस प्रोविजंस अबाउट द सेक्युलर, स्पेशली सेक्युलरिज्म। ओके, there is one example of teenager girl Sarika. She was half Welsh and half Sikh. Means उसके पापा सिख थे तो मम्मी वेल्स थी, और पापा सिख होने की वजह से ये हाथ में कड़ा पहनती थी। एंड जो भी स्कूल में ये जाती थी वहाँ पे स्कूल का रूल था नो ज्वेलरी। उसकी वजह से इसे स्कूल आने के लिए रोक लगा दी गई थी। एंड दैट्स वाई शी वेंट टू ब्रिटिश हाई कोर्ट। एंड ये जो ब्रिटिश हाई कोर्ट है, यहाँ पे डिसीजन लिया गया कि कोई भी स्कूल या कोई भी पर्सन किसी के भी रेशियल एंड रिलीजियस राइट्स को ब्रेक नहीं कर सकता, तो उसे स्कूल में कड़ा पहनने की परमिशन दे दी गई। ओके, नाउ नेक्स्ट वी हैव टू स्टडी अबाउट सेक्युलरिज्म। व्हाट इज दिस सेक्युलरिज्म? Secularism refers to the separation of religion from the state. And in this lesson we have to study about the secularism. ये secularism क्या है? तो what is this? This is the separation of religion from the state. ओके, जो भी रिलीजन है ये स्टेट से, नेशन से सेपरेट रखे गए हैं। Secularism essentially means non-intervention of religion in matter of relating to politics, society, education, etc. ओके, जो भी एजुकेशन, सोसाइटी, पॉलिटिक्स है, यहाँ पे रिलीजन इंटरवेन नहीं करेगा। ओके, इंटरवेंशन मीन्स मध्यस्थी, मिडलशिप। ओके, a secular country does not sponsor any particular religion, does not encourage religious instructions in government run educational institute. And जो सेक्युलर कंट्री है, यहाँ पे किसी भी पर्टिकुलर रिलीजन को स्पॉन्सर नहीं करते। ओके, एंड किसी भी पर्टिकुलर रिलीजन को, रिलीजन के इंस्ट्रक्शन को भी इनकरेज नहीं करते। ओके, गवर्नमेंट रन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में जो भी गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूट है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है या गवर्नमेंट के ऑफिसेस है, यहाँ पे किसी भी पर्टिकुलर रिलीजन को फॉलो नहीं होता, दैट इज़ द सेक्युलर कंट्री। इसे हम बोलेंगे सेक्युलर कंट्री। ओके, इन शॉर्ट द स्टेट अडॉप्ट्स एन अनबायस्ड अप्रोच टूवर्ड्स ऑल रिलीजन्स। और मीन्स जो भी नेशन है, जो सेक्युलर कंट्री है, ये अनबायस्ड ट्रीटमेंट करते हैं सभी रिलीजन्स के साथ। ओके, अनबायस्ड मीन्स किसी की भी साइड न लेते हुए। ओके, इक्वली, गॉट इट।
Now on next page, page number 223. Before it there is one, एक minute, one blue para. A swear by my religion and I will die for it, but it is my personal affair. The state has nothing to do with it. The state would look after your secular welfare but not your or my religion. दैट इज़ एवरीबडी पर्सनल कॉन्सर्न. एम के गांधी, और गांधी जी के थॉट यहाँ पे दिए हुए हैं. ओके, यू शुड रीड इट आफ्टर दिस वीडियो. ऑन नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 224, there are MCQs. First, fill in the blanks refers to the separation of religion from the state. A. Secularism. B. Fundamentalism. Then C. Religion. A option is answer here, secularism. Okay. Then second, an example of religious intolerance. There are again three options: Holocaust, Christian crusades, and both A and B. Both A and B. C option is the answer here. Then next topic is here, separating religion from the state. We have to study about this topic. First is here, smooth functioning of democracy. In present day scenario, usually various religious community inhabits a country एंड अब हम देखते हैं कि अलग अलग रिलीजियस के लोग अपने कंट्री में रह रहे हैं. ओके, हमारे इंडिया में रह रहे हैं. अमॉन्ग दिस डिफरेंट रिलीजियस ग्रुप्स वन फैक्शन विल बी इन मेजॉरिटी. और ये जो भी अलग अलग ग्रुप्स, अलग अलग रिलीजन्स, अलग अलग कम्युनिटीज़ अपने इंडिया में रह रही हैं, उसमें से एक या दो रिलीजियस ग्रुप मेजॉरिटी में रह सकते हैं, हो सकते हैं. ओके, in India, which group is in majority? Hindu. Okay. Once this group acquires political power, then it can easily use power and resources to its sole advantage and interest. And और ये ऐसा जो majority group है, ये पॉलिटिकल पावर इजीली एक्वायर कर सकता है, इजीली कंट्रोल कर सकता है. ओके, और जो भी रिसोर्सेस है, जो भी पावर है, ये अपने एडवांटेज और इंटरेस्ट के लिए यूज़ कर सकता है. एडवांटेज मीन्स फ़ायदा. ओके, मुनाफा. At the same time, the dominant religious group might use authority and resources to harass the minority and prevent them from practicing their religion, something which is absolutely against the principle of democracy. जो मेजॉरिटी ग्रुप है ये माइनॉरिटी को हरास कर सकता है. जो भी अथॉरिटीज़ है, मीन्स जो अधिकार मिलेंगे उन्हें, जो रिसोर्सेस, उनकी वजह से ये माइनॉरिटी को परेशान कर सकता है. उनके जो भी रिलीजन है, जो भी कस्टम्स है, रीति रिवाज है, ये फॉलो करने के लिए ये रिस्ट्रिक्शन लगा सकता है मेजॉरिटी माइनॉरिटी को. ओके, गॉट इट. एंड ऑल दीज थिंग्स आर अगेंस्ट द प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी. और ये सभी चीज़ें डेमोक्रेसी के अगेंस्ट है. ओके, प्रिंसिपल्स मीन्स रूल्स. देयरफॉर फॉर प्रॉपर वर्किंग ऑफ द डेमोक्रेटिक सिस्टम, और इसीलिए जो भी डेमोक्रेटिक सिस्टम है, इसका वर्क प्रॉपर होने के लिए जो रिलीजन है और जो नेशन है, स्टेट है, इन्हें सेपरेट रखा हुआ है. गॉट इट. नाउ नेक्स्ट इज हियर, टू प्रोटेक्ट फंडामेंटल राइट्स. और व्हाई दिस religion and states are separate here? Second reason is here, to protect the fundamental rights. Fundamental rights के protection के लिए ये separate रखे हुए हैं. Another significant concern for separation of religion and state is to defend the liberty of all citizens. और सभी citizens का freedom प्रोटेक्ट होने के लिए यहाँ पे रिलीजन एंड स्टेट सेपरेट रखे हुए हैं. गॉट इट. लिबर्टी मीन्स फ्रीडम. दिस मीन्स दैट एवरीवन शुड बी फ्री टू लिव और एनहांस एनी रिलीजन. और इसका मीनिंग क्या है कि सभी लोग, मीन्स ऑल सिटीजन्स आर फ्री टू फॉलो एनी रिलीजन. कोई भी रिलीजन फॉलो करने के लिए हम यहाँ पे फ्री है. गॉट इट.
interpret spiritual teachings as well as voice his her view against any teachings and observance of a religion. मीन्स कोई भी यहाँ पे टीचिंग कर सकता है, स्पिरिचुअल टीचिंग, ओके. एंड अगर किसी को कोई भी टीचिंग या व्यूज़ पसंद नहीं तो उसके अगेंस्ट भी जा सकता है. गॉट इट. देन नेक्स्ट रीज़न इज़ हियर टू प्रिजर्व इंडियाज़ यूनिटी. इंडिया की यूनिटी प्रिजर्व करने के लिए भी स्टेट एंड रिलीजन सेपरेट रखे हैं. By being equal importance to all religions, our constitution promotes harmony between different religious groups. And सभी religions को equal importance मिले, इसकी वजह से ही जो religion है और state है ये separate रखे हुए हैं. And जो भी harmony है ये promotes हो. जो अलग अलग रिलीजियस ग्रुप है इनमें हार्मनी मीन्स एकता, ओके, यूनिटी. तो जो भी यूनिटी है ये प्रमोट्स होने के लिए यहाँ पे रिलीजन एंड स्टेट अलग रखे हुए हैं. ऑल रिलीजन्स आर इक्वल अकॉर्डिंग टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन, अकॉर्डिंग टू डेमोक्रेसी. गॉट इट. नाउ नेक्स्ट इज हियर सेक्युलरिज्म इन इंडिया. As per the constitution, a secular state in order to attain its goal must guarantee the following. First, check dominance of one religious community over another religious community. And जो भी डोमिनेंस डोमिनेट रिलीजियस ग्रुप रहता है, कम्युनिटी रहती है, तो ये यहाँ पे डोमिनेशन न हो, इसे रोक लगा दी गई है, इसे रोका गया है. चेक मीन्स स्टॉप, ओके. अगर माइनॉरिटी है और मेजॉरिटी ग्रुप है तो मेजॉरिटी माइनॉरिटी को कंट्रोल करेगा, उस पर डोमिनेशन करेगा, ओके. तो ये सब यहाँ पे रोका गया है. चेक ऑपरेशन ऑफ सम मेंबर्स बाय द अदर मेंबर्स ऑफ द सेम रिलीजियस ग्रुप. और सेम रिलीजन ग्रुप में भी डोमिनेशन हो सकता है, तो इसे भी रोक लगा दी गई है. मीन्स अगर हिंदू रिलीजन है तो हिंदू में भी वहाँ पे इन अर्लियर पीरियड देयर वर कास्ट सिस्टम, और जो हायर कास्ट वाले थे वो लोअर कास्ट वालों के साथ डिस्क्रिमिनेशन करते थे, ओके. तो ये भी यहाँ पे स्टॉप किया है. The state will neither enforce any religion nor take away the religious freedom of its citizen. Foremost, the Indian state does not support any religion, और इंडिया किसी भी रिलीजन को सपोर्ट नहीं करता, ओके. Rather maintain a distance from all religious issues and sects, okay. We do not have any state religion. हमें कोई भी state religion नहीं है, okay. In fact, no religious festivals or practices is allowed in government run institution. जो भी गवर्नमेंट की ऑफिसेस इंस्टीट्यूशंस होंगे वहाँ पे रिलीजियस फेस्टिवल्स सेलिब्रेट नहीं होते, ओके. जो भी रिलीजियस प्रैक्टिसेस है, जो भी रिलीजियस फेस्टिवल्स है, ये फॉलो नहीं किए जाते, ओके. The other approach adopted by the Indian state to promote the idea of secularism is through the policy of non-interference. And there is one policy of secularism is here non-interference, means किसी भी religion में interfere न करना, okay. It means that government respect the outlook of all religious communities. एंड सभी रिलीजन्स यहाँ पे ऑल रिलीजन्स आर इक्वल इन आवर इंडिया, ओके. दैट्स वाई आवर गवर्नमेंट रिस्पेक्ट द आउटलुक ऑफ ऑल रिलीजियस कम्युनिटीज़ एंड डज नॉट इंटरफेयर इन देयर कस्टम्स. और उनकी जो भी कस्टम्स है, कस्टम्स मीन्स रीति रिवाज, एंड प्रैक्टिसेस मीन्स प्रथा, यहाँ पे इंटरफियर नहीं किया जाता. यानी सभी सिटीजन्स यहाँ पे फ्री है अपने कस्टम्स फॉलो करने के लिए, अपनी प्रैक्टिसेस फॉलो करने के लिए, ओके. ऑन द अदर हैंड, बाय फॉलोइंग द स्ट्रेटजी ऑफ इंटरवेंशन, द स्टेट प्रिवेंट द इल ट्रीटमेंट ऑफ सर्टन सेक्शंस ऑफ पीपल by members of the same religious community, like the practice of casteism prevalent in the Hindu society.
एक तरफ इंडिया इंटरवेंशन के पॉलिसी को फॉलो कर रहा है, इंटरवेंशन के स्ट्रेटजी को फॉलो कर रहा है, मीन्स किसी भी रिलीजन के इंटरनल मैटर में इंटरफियर नहीं किया जा सकता बाय नेशन, ओके। और दूसरी तरफ अगर कोई कम्युनिटी या रिलीजन में इल ट्रीटमेंट चल रहा है तो यहाँ पे रोक लगाता है, ओके। फॉर एग्जाम्पल इन हिंदू रिलीजन देर वर कास्ट सिस्टम इन अर्लियर पीरियड, और यहाँ पे कुछ लॉज फॉर्म करके ये जो भी कास्ट सिस्टम था इसे रोक लगा दिया गया, ओके। जो भी इल ट्रीटमेंट था, जो भी रॉन्ग प्रैक्टिसेस थी, इसे रोका गया। The Constitution forbids its practice in any form as it violates the principle of equality central to democracy. और ऐसी कोई भी प्रैक्टिस हो जिससे डेमोक्रेसी के जो भी प्रिंसिपल्स है, इक्वालिटी के जो भी रूल्स है, ये ब्रेक होते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन ऐसे प्रैक्टिस को रोक लगाता है, ओके। सिमिलरली बाय मेकिंग पॉलीगामी इलीगल, और ऐसे ही जो पॉलीगमी प्रैक्टिस थी, मीन्स एक से ज़्यादा मैरिज करना, उसे हम बोलेंगे पॉलीगमी, ओके। तो ये इलीगल माना गया, इसे भी रोका गया। एबॉलिशिंग चाइल्ड मैरिज, और यहाँ पे अपने इंडिया में चाइल्ड मैरिज होते थे, इसे भी रोका गया। रिफॉर्मिंग टेम्पल एडमिनिस्ट्रेशन and ensuring temple entry for Dalits, or in earlier period there were no entry for Dalit in temple, okay। दलित जो लोअर कास्ट थी, इन्हें टेम्पल में एंट्री नहीं थी इन अर्लियर पीरियड, तो ये भी यहाँ पे बहुत सारे लॉ फॉर्म करके इन्हें एंट्री दी टेम्पल में। द स्टेट इंटरवेंट इन रिलीजियस मैटर्स टू प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ द कॉमन पीपल, और जो रिलीजियस मैटर है और जहाँ पे लोगों के राइट्स, कॉमन पीपल के राइट्स प्रोटेक्ट करने की बात आती है, तो वहाँ पे स्टेट इंटरफेयर करेगा। गॉट इट? At times, the state also intervenes in the personal laws of the particular community in order to reconcile things that clash with the tenets of democracy. State doesn't interfere in the religious matter, means किसी भी religion matter में इंडिया नेशन या स्टेट इंटरफियर नहीं करेगा, ओके। स्टेट किसे कहा गया है? नेशन को, इंडिया को, ओके। बट अगर कोई रॉन्ग प्रैक्टिसेस फॉलो कर रहा है और जिसकी वजह से जो प्रिंसिपल्स है डेमोक्रेसी के ये ब्रेक हो रहे हैं, तो यहाँ पे नेशन स्टेट रोक लगाता है। गॉट इट? At times, state interventions takes place in the form of support to religious organization for establishing educational institution. And अगर कोई रिलीजन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एस्टेब्लिश करना चाहता है तो यहाँ पे स्टेट उसे सपोर्ट करेगा। द गवर्नमेंट गिव्स ग्रांट्स ऑन नॉन प्रेफरेंशियल बेसिस इन सच केसेस, एंड यहाँ पे गवर्नमेंट जो रिलीजन इंस्टीट्यूशन, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एस्टेब्लिश करना चाहता है उसे ग्रांट भी प्रोवाइड करता है, ओके। Next topic is Indian secularism and other democratic countries. A comparison. There is a comparison between Indian secularism and other democratic countries. Certain objectives of the secularism highlighted in the Indian constitution can be found in the constitution of many other democratic countries. और बहुत सारी ऐसी countries है कि जो democratic है, okay? तो जो भी objectives है, जो भी aims है अपने constitution में, ये ऑब्जेक्टिव्स, ये एम्स हमें और भी दूसरे कंट्रीज़ के कॉन्स्टिट्यूशन में मिल सकते हैं, डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ के, ओके। अक्रॉस द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में। जस्ट लाइक द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर दैट देयर इज़ नो ऑफिशियल रिलीजन एंड नो रिलीजन कैन सीक स्पेशल ट्रीटमेंट फ्रॉम द स्टेट। और जैसे हमारी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है और यहाँ पे सेक्युलरिज्म है, वैसे ही अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन है, वहाँ पे भी ये डिक्लेयर कर दिया है कि कोई भी रिलीजन
ऑफिस, कोई भी ऑफिस रिलीजन को फॉलो नहीं करेगा, किसी भी रिलीजन को ऑफिस फॉलो नहीं करेगा. ओके. एंड नो रिलीजन कैन सीक स्पेशल ट्रीट, किसी भी रिलीजन को स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं दी जाएगी बाय स्टेट. ओके. The addition, the legislature cannot pass any law and restrict freedom of religion. लेजिस्लेचर ऐसा कोई भी लॉ यहाँ पे पास नहीं करेगा जिससे रिलीजन के फ्रीडम पे रिस्ट्रिक्शन हो. ओके. मोर और द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन स्ट्रिक्टली प्रोहिबिट्स both the state and religion from interfering in each other's affairs. Now there are MCQs. First, Indian state does not support any religion, citizen, festival. A option is answer here. Religion. Okay, किसी भी religion को Indian state support नहीं करता. Okay. Then second, the fill in the blanks constitution strictly prohibits both the states and religion from interfering in each other's affairs. There are three options: Indian, American, both A and B. C option is answer here, both A and B. Okay. Then as discussed, the Indian government intervenes in religious affairs also if the practices are unjust and infringe the rights of the weaker sections of the society. एंड जो भी हमने पूरे लेसन में डिस्कस किया है, यहाँ पे इंडियन गवर्नमेंट रिलीजियस अफेयर्स में, रिलीजियस मैटर में इंटरफियर कब कर सकती है, जहाँ पे अनजस्ट प्रैक्टिसेस फॉलो हो रही है, मीन्स रॉन्ग प्रैक्टिसेस फॉलो हो रही है. लाइक इन हिंदू रिलीजन देयर वर कास्टिज्म, कास्ट सिस्टम. ओके. तो ये प्रैक्टिसेस को रोक लगा सकती है. ऐसी अगर प्रैक्टिसेस फॉलो हो रही है तो इंडियन गवर्नमेंट वहाँ पे इंटरफियर करेगी. गॉट इट. हाउएवर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए डज नॉट अलाउ आइदर द स्टेट और रिलीजन to intervene in each other's matters. This is the most evident distinctions between the constitutions of the two biggest democratic in the world. Okay. Now we have to study about points to remember. First point, 1 minute. Secularism means non-interventions of religion in matters relating to politics, society, education, etc. लेजिस्लेचर ऐसा कोई भी लॉ यहाँ पे पास नहीं करेगा जिससे रिलीजन के फ्रीडम पे रिस्ट्रिक्शन हो. ओके. मोर और द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन स्ट्रिक्टली प्रोहिबिट्स both the state and religion from interfering in each other's affairs. Now there are MCQs. First, Indian state does not support any religion, citizen, festival. A option is answer here. Religion. Okay, किसी भी religion को Indian state support नहीं करता. Okay. Then second, the fill in the blanks constitution strictly prohibits both the states and religion from interfering in each other's affairs. There are three options: Indian, American, both A and B. C option is answer here, both A and B. Okay. Then as discussed, the Indian government intervenes in religious affairs also if the practices are unjust and infringe the rights of the weaker sections of the society. एंड जो भी हमने पूरे लेसन में डिस्कस किया है, यहाँ पे इंडियन गवर्नमेंट रिलीजियस अफेयर्स में, रिलीजियस मैटर में इंटरफियर कब कर सकती है, जहाँ पे अनजस्ट प्रैक्टिसेस फॉलो हो रही है, मीन्स रॉन्ग प्रैक्टिसेस फॉलो हो रही है. लाइक इन हिंदू रिलीजन देयर वर कास्टिज्म, कास्ट सिस्टम. ओके. तो ये प्रैक्टिसेस को रोक लगा सकती है. ऐसी अगर प्रैक्टिसेस फॉलो हो रही है तो इंडियन गवर्नमेंट वहाँ पे इंटरफियर करेगी. गॉट इट. हाउएवर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए डज नॉट अलाउ आइदर द स्टेट और रिलीजन to intervene in each other's matters. This is the most evident distinctions between the constitutions of the two biggest democratic in the world. Okay. Now we have to study about points to remember. First
first point, 1 minute. Secularism means non-interventions of religion in matters relating to politics, society, education, etc. Okay. Second, it is crucial to separate religion from state to ensure that all communities get fair treatment and equal opportunity to prosper. And इंडिया में सभी रिलीजन सेपरेट रखे गए हैं फॉर व्हाट, फॉर गेटिंग द इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ टू ऑल कम्युनिटीज़ टू ऑल रिलीजन. ओके, सभी रिलीजन्स को इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिलने के लिए रिलीजन्स को सेपरेट रखा गया है. देन थर्ड, religious dominance of one community over another is absolutely against the principle of democracy. मीन्स जो भी मेजॉरिटी रहता है, मेजॉरिटी ग्रुप रहता है, मेजॉरिटी रिलीजन रहता है, वो माइनॉरिटी पे डोमिनेट नहीं कर सकता, बिकॉज दिस इज़ अगेंस्ट द प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी. जो भी डेमोक्रेसी के रूल्स है, प्रिंसिपल्स है, इसके ये खिलाफ है. ओके. Then next point is here, the Indian constitution proclaims India to be a secular country, and our Indian constitution declared our India is secular country. अपना इंडिया कैसा है, सेक्युलर कंट्री है. मीन्स यहाँ पे रिलीजन है ये सेपरेट रखे गए हैं स्टेट से. ओके. देन नेक्स्ट पॉइंट इज हियर, the Indian state promotes the idea of secularism through the policy of non-interference, and our India strategy is here non-interference. okay, जो भी पॉलिसी यहाँ पे यूज़ हो रही है इंडिया में सेकुलरिज्म की, वो कैसे हो रही है कि स्टेट डजंट इंटरफियरेंस इन एनी रिलीजियस मैटर. जो भी रिलीजियस मैटर रहता है, इंटरनल मैटर, वहाँ पे स्टेट इंटरफियर नहीं करता. ओके. देन लास्ट पॉइंट इज हियर, सेक्युलरिज्म प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द प्रमोटिंग हार्मनी एंड पीस. और सेक्युलरिज्म होने की वजह से, हमारा इंडिया सेक्युलर होने की वजह से यहाँ पे यूनिटी और पीस प्रमोट हो रहा है. ओके. हार्मनी मीन्स यूनिटी. जो भी रिलीजन है ये सेपरेट रखने की वजह से स्टेट से इंडिया में यूनिटी है और पीस है. ओके. नाउ एक्सरसाइज. फर्स्ट MCQ. Which of the following statements is true about secularism? There are three options. Secularism promotes harmony and peace. Then second, a secular country adopts an unbiased approach towards all religions. Then C, both A and B. Answer is here C, both A and B. Means secularism promotes harmony and peace. This statement is also true. And then second, a secular country adopts an unbiased approach towards all religions. This statement is also correct. That's why C option is answer here, both A and B. Okay. Then next MCQ is here. 1 minute. The dominance of the religion of the particular community over another is against the principle of, there are three options: secularism, nationalism and socialism. B option is answer here, nationalism. Okay. Now there are true or false. We have to solve this true or false. First, religious bigotry can happen only where a particular faith gets official recognition at the cost of other religions. That statement is a true statement. Okay. 1 minute. This first statement is true. Okay. Then second, secularism is essentially similar to fundamentalism. This statement is a false.
Okay, write down here false. Then third, religious dominance of one community over another is against the principle of democracy. This statement is a true statement. Okay. Then fourth, freedom of religion and the right to preserve one's culture is a fundamental right of all Indian citizens. This statement is also true statement. Okay. Now, next, there are MCQs. First, for proper working of a fill in the blank system, it is imperative to separate religion from state. There are three options: communal, democratic, and country. B option is answer here, democratic. B option is answer. The for proper working of a democratic system, it is imperative to separate religion from state. Okay. Then second, what is the policy of non-interference? There are three options. Government respect the outlook of all religious communities. Then government does not intervene in their custom and practices. Then C, both A and B. Answer is here C option. Okay, C option is the answer. Both A and B means government respect outlook of all religious communities, means government हर एक religion का respect रख रहा है. Okay, and government does not intervene किसी भी इंटरनल मैटर में, रिलीजियस इंटरनल मैटर में गवर्नमेंट इंटरफियर नहीं करती. ओके, दैट्स व्हाई आंसर इज हियर बोथ ए एंड बी. Now this lesson is completed here. You have to write the question and answers of these lessons after this video. Okay, have a good day.